हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कर रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट सेशन जहाँ हम डी मॉर्गन थ्योरम का एक और तरीके का सवाल जो काफ़ी पूछते हैं हमारी एग्जाम्स में वो हम देखने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको अच्छे से करेंगे हम साथ में। बिफोर आई स्टार्ट अपना प्यार ज़रूर बताइएगा, कमेंट में डालिएगा या लाइक करिएगा, बताइएगा कि कैसे लग रहा है आपको ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो डी मॉर्गन थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्या था डी मॉर्गन थ्योरम? पिछले इसमें देखा था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, जब भी ऐसा होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा था। अब इस पर बेस्ड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं, मस्त वाला है, राइट? लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2x plus 4 equal to 0. Then prove that alpha power n plus beta power n क्या है, ठीक है। और hence deduce तो हमेशा मतलब आपको मार्क्स फ्री के दे के जाता है। जहां n है वहां मुझे 6 रखना पड़ेगा, तो 2 पावर 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम करेंगे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये बस जहां n है वहां 6 रख के hence deduce हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रूव करना है मुझको। अब रूट से क्या यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं? नहीं, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीधा रूट्स निकाल सकता हूं। यस सर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको याद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 2 है, c का वैल्यू 4 है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, बेसिक फॉर्मूला हमने जो लगाया है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है? तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 16, आई थिंक माइनस 12 आ रहा है, राइट। ये 4 और ये माइनस 16 और अपॉन 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्या है, राइट दिस एज 4 इंटू माइनस 3। यस सर, सो 4 इंटू माइनस 3 मतलब 2 और रूट के अंदर माइनस 3 आएगा सर। यस, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी रूट ऑफ माइनस 3 को मैं आयोटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। यस सर, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस माइनस रूट 3 आई, है ना, डिवाइड बाय 2। अब देख रहे हो यहां से 2 कॉमन आ गया सर, और माइनस रूट 3 जो है हम सब जानते हैं ना, माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 आयोटा। ओके, ये मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये गया, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई रूट 3, मतलब यही तो रूट्स है मेरे, यही तो क्या है, रूट्स है मेरे। ठीक है, तो आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें से एक वैल्यू अल्फा की होगी और एक वैल्यू बीटा की होगी। समझ रहे ना रूट कैसे निकाला है? तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा मुझे, अदरवाइज बाकी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे पहला रूट, तो देयरफॉर आई कैन से अल्फा को मैंने 1 प्लस रूट 3 आई लिख दिया या आई रूट 3 लिख दिया, जो भी है ना, एंड बीटा को मैंने 1 माइनस रूट 3 आई लिख दिया, राइट। सो अल्फा बीटा रूट्स बोला गया था ना आपको, तो ये 2 रूट्स है और इसमें से एक अल्फा है और एक बीटा है। अंडरस्टूड है ना? क्या क्या किया यहां तक समझ गया? सारे बच्चे समझ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, इस तरह सॉल्व करना है। बड़े आराम से पहुंच गया मैं। अब इसके बाद मुझे अल्फा पावर n बीटा पावर n निकालना है। पावर n निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? पोलर फॉर्म में लेके जाना होगा। यस, सो आई विल कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। बिल्कुल, अल्फा क्या है? 1 प्लस रूट 3 आई है, राइट। तो लेट दिस बी इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर r इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना क्या करना है? पोलर फॉर्म में जब भी बोला जाए तो r और थीटा में, तो मुझे पता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं पोलर में। r इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना होगा? 1 प्लस 3 4, तो ये 2 आ गया सर, राइट। एंड थीटा इज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 1 y बाय x। नाउ tan कब रूट 3 होता है मेरे बच्चों? tan कब रूट 3 होता है? पाई बाय 3 पे होता है। बिल्कुल, अगर आपको याद नहीं हो रहा है सर कब होता है सर रूट 3, तो आप क्वेश्चन में देखो, आपको पाई बाय 3 बताना है। दैट इज अ हिंट विच यू कैन यूज। यस, सो देयरफॉर जो अल्फा है हमारा, पोलर फॉर्म में r की जगह 2 आया सर, तो 2 cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 3 हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टूड बच्चा? अल्फा क्या हुआ? यस,
हाँ समझ गए ना सारे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना, कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक्स जो मैंने करवाए पहले 2 सेशंस जो है वो देख लो, पहले 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आई वांट अल्फा पावर n, तो हो गया 2 अगेन cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, इस पूरे पावर को n आ जाएगा, यस। तो 2 पावर n अलग और ये cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, पूरा पावर n हो जाएगा। समझे आप? आई वॉन्ट अल्फा पावर n, आपने देखा था सवाल में क्या था, अल्फा पावर n चाहिए था मुझको, तो अल्फा पावर n क्या हुआ, इस पूरे को पावर n करोगे तो 2 पावर n अलग, ये अलग। नाउ बाय डी मॉर्विस थ्योरम, भाई डी कैपिटल लिख लेते हैं, बंदे ने बहुत अच्छा काम करा है। ओके, डी मॉर्विस थ्योरम। सो डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि n अंदर जाएगा, बिल्कुल। तो इट इज इक्वल टू 2 पावर n cos ऑफ n पाई बाय 3 प्लस आई साइन n पाई बाय 3। काफी इजी पीजी काम कर रखा है इसने। दिस इज अल्फा पावर n, राइट। तो सारी बातें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई आपको ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है, 1 प्लस रूट 3 आया है, तो हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और अब पावर n लेने के लिए मैंने डी मॉर्विस का यूज कर लिया। नाउ आई कैन से, मुझे पूरी कहानी बीटा के लिए करने की जरूरत नहीं है, आई कैन से सिमिलरली वी हैव बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई कॉन्जुगेट ही है, तो इन पोलर फॉर्म इट विल बी, है ना, यस, इट विल बी नथिंग बट 2 cos ऑफ पाई बाय 3 माइनस आई साइन पाई बाय 3 एंड बीटा पावर n, डायरेक्ट बीटा पावर n लिखते तो भी चलता सर, यस। इतना नहीं भी दिया आपने और डायरेक्ट कहा सिमिलरली, ये भी चल जाता। अगर आप डायरेक्टली कहते अल्फा पावर n ये आया तो सिमिलरली बीटा पावर n इज, बस बीच में माइनस आएगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सारे स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आप इतना करोगे क्योंकि आपने अल्फा को अच्छे से बताया है, तो आप बीटा को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो दिस इज 2 एंड नाउ आई कैन से फ्रॉम 1 and 2 इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। तो इस सवाल का टाइप एक ही है, इसी तरीके का है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप थी। तो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज इक्वल टू, पहला क्या है 2 पावर n cos ऑफ n पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ n पाई बाय 3 प्लस बीटा पावर n क्या है, तो अगेन 2 पावर n cos ऑफ n पाई बाय 3 एंड माइनस आई साइन ऑफ n पाई बाय 3। सर ये तो बहुत लेंदी है, ये से कट हो गया, 2 पावर n कॉमन, ये और ये, तो 2 टाइम्स cos ऑफ n पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना है बेटा, 2 पावर n प्लस 1, क्योंकि पावर्स, अब बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यस। तो cos ऑफ n पाई बाय 3, देखो यही डिड्यूस करना था मुझको। तो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज 2 पावर n प्लस 1 cos ऑफ n पाई बाय 3, है ना। अब कह दो यार, है कि नहीं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल। और यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है क्या, पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे सर, लंबा बहुत है, लेंदी बहुत है, लेकिन आसान है, बिल्कुल। सो नाउ लेट अस पुट n इक्वल टू 6, तो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 6 प्लस 1 cos ऑफ n, जहां जहां n है वहां 6, तो 6 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 पावर 7 एंड cos ऑफ 2 पाई। व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई, 2 पावर 7 128 होता है, तो इंटू 1, और यही प्रूफ, यही डिड्यूस करना था। दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो cos ऑफ 2 पाई 1 होता है, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल। समझे आप कैसे है? हाँ, तो एकदम सिंपल बातें हैं, बहुत मस्त बातें। आपको ये सारे सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, डरना नहीं है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे हम सॉल्व कर पाएंगे, हम सारे इन तरह के सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ थोड़ा सा अलग क्या था कि भाई अल्फा बीटा मैंने निकाला पहले और उसके बाद में मुझे प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, डी मॉर्विस थ्योरम एंड देन ऐड, एकदम इजी पीजी स्टेप है। मजा आया सवाल करने में, ठीक है। चलो, सो वेरी गुड, कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, जितना प्यार हमें दोगे आप, हम भी उतनी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। बाय, टेक केयर।